Hello student, welcome back to the channel. So we are learning Informatic Practices क्लास 11th की आईपी की बुक हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 एमर्जिंग ट्रेंड्स और ये है हमारा सेकेंड वीडियो. सो एमर्जिंग ट्रेंड्स में हमने पढ़ा व्हाट आर करंट एमर्जिंग ट्रेंड्स जिसमें हमने एआई के बारे में जाना, चैट जीपीटी, रोबोटिक्स, ब्लॉकचेन एक्सेट्रा. सो यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसके सब पार्ट है मशीन लर्निंग हमने पढ़ा, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी के बारे में पढ़ा. अब हम पढ़ने जा रहे हैं थर्ड टॉपिक इमर्सिव एक्सपीरियंस. सो इमर्सिव एक्सपीरियंसेस में क्या होता है? एक्सपीरियंसेस में क्या होता है, हमें एक 3D इमेज या 3D वीडियोग्राफी या 3D वीडियो दिखाया जाता है और हमें ऐसा फील होता है कि सच में ये हमारे आसपास एग्जिस्ट कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल अगर हमें एक 3D वीडियोग्राफी के थ्रू हमें दिखाया गया कि दैट वी आर इन अ गार्डन, तो हमें वो फील होगा, वहां पर बहुत तेज हवाएं चलेंगी, ऐसा हमें फील होगा कि सच में हम उस गार्डन में हैं. तो इमर्सिव टेक्नोलॉजी की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, इमर्सिव टेक्नोलॉजी रिफर्स टू अ न्यू वे ऑफ क्रिएटिंग, displaying and interacting with application content and experiences. अगर हम बात करें कुछ वीडियो गेम्स की, तो वहां पर हमें ऐसा फील होता है कि हम ही वहां पर खेल रहे हैं. यहाँ पर क्या होता है, इमर्सिव एक्सपीरियंसेस में क्या होता है, ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है कि हम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे से इंटरैक्ट कर पाते हैं और इन्वॉल्व हो पाते हैं थ्रू सामने वाला वीडियो. सो अगर हम बात करें तो फर्स्ट टाइप है, इसका सब पार्ट है वर्चुअल रियलिटी. नाम से ही पता चल रहा है समथिंग विच इज वर्चुअल, लेकिन हमें ऐसा फील हो रहा है थ्रू आवर सेंसर्स कि वो रियल में एग्जिस्ट कर रही है. तो वर्चुअल रियलिटी VR is a three-dimensional computer-generated situation that stimulates the real world. हमें कोई ऐसी वीडियो या इमेज दिखाई जा रही होगी 3D, जो हमें ऐसा लगेगा सच में हम उसके सामने खड़े हैं. VR हैंडसेट कुछ इस टाइप से आता है. बहुत ज़्यादा रियल लगने के लिए क्या होता है, इसमें सेंसरी इंफॉर्मेशंस, जैसे कि हम किसी गार्डन में जा रहे हैं तो हमें हवा की आवाज़ आएगी, हम लोगों को फूलों की स्मेल आएगी, पेड़ जब हिलते हैं तो वो मोशंस हम फील कर सकते हैं, धूप होगी तो हम टेम्परेचर को फील कर पाएंगे. तो ये सारी की सारी चीज़ें पॉसिबल हैं वर्चुअल रियलिटी में. अगर हम एग्जाम्पल्स की बात की जाए जहाँ पर VR का यूज़ होता है, हम गेमिंग्स की बात कर दें, मिलिट्री ट्रेनिंग की बात कर दें, मेडिकल में, एंटरटेनमेंट में, बहुत सारी जगहों पर यूज़ किया जाता है. एक और एग्जांपल बता दूं, जब पायलट की ट्रेनिंग होती है टू फ्लाई द एयरक्राफ्ट, तो डायरेक्टली उनको एयरक्राफ्ट नहीं दिया जाता, ना ही उनको ट्रेनिंग दी जाती है. जैसे कि हम लोग नॉर्मली बाइक सीखते हैं कि बाइक दे दी और उसमें हमने ट्रेनिंग कर दे दी, ऐसा नहीं होता. वहाँ पर एक पूरा का पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है, एक चेयर होती है, सामने स्क्रीन होती है और स्क्रीन में ऐसा इमेज, ऐसा वीडियो डिस्प्ले किया जाता है कि वो सच में हवा में उड़ रहे हैं. नाउ उनको ट्रेन किया जाता है कि अब उनको कंट्रोल करना है, प्लेन को यहाँ पर उड़ा के दिखाना है या मैनेज करना है. और जैसा जैसा वो एक्ट करेंगे वैसी वैसी उस स्क्रीन में जो वीडियो होगा वो इंटरैक्ट होगा. नेक्स्ट वी हैव ऑगमेंटेड रियलिटी. इसका मतलब, AR का मतलब होता है किसी भी चीज को और अच्छा और बेहतर ढंग से दिखाना. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग एक घर बना रहे हैं तो वहां पर जो उसका आर्किटेक्चर होगा, हम घर बनाकर नहीं दिखाएंगे यूजर को, हम क्लाइंट को. हम लोग क्या करेंगे, एक वर्चुअल तरीके से हम लोग दीवारें दिखाएंगे, एक वर्चुअल तरीके से अलमारी दिखाएंगे सोफा कैसे अरेंज कर सकते हैं, यहाँ पर अरेंज करेंगे तो कैसा होगा, यहाँ पर अरेंज करेंगे तो कैसा होगा. ये सारी की सारी AR के अंदर आती है. सेकेंड एग्जाम्पल आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं, दैट इज लोकेशन बेस्ड ऑगमेंटेड रियलिटी. यहाँ पर यूजर ने क्या किया है,
एक एक मॉल में गया है और उसे शॉप्स के नाम नहीं पता, उसने क्या किया अपना फ़ोन ऑन कर दिया, तो वहाँ पर वाया सम ऐप यहाँ पर फिर बता रहा है कि इस शॉप का नाम ये है, इस शॉप का नाम ये है और इस शॉप का नाम ये है और यहाँ पर इस टाइप की सामान मिलेगी। Next major topic after AI, artificial intelligence, that is robotics. So, a robot is basically a machine capable of carrying out one or more tasks automatically with accuracy and precision. रोबोट क्या होता है? एक मशीन होती है जो एक या एक से अधिक कई सारे टास्क करती है ऑटोमेटिकली। कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देना पड़ता, ऑटोमेटिकली वो टास्क करती है और वो बहुत ही एक्यूरेट, सही और सटीक होते हैं। सिंपल सी बात करें तो रोबोट इज अ प्रोग्रामेबल विच मीन्स इट कैन फॉलो द इंस्ट्रक्शंस थ्रू कंप्यूटर प्रोग्राम। कई मॉल्स में आप लोगों ने सुना होगा, रोबोट्स होते हैं, वो सामान को अपनी सही जगह पर शेल्फ में लगाते हैं। कई रोबोट्स का यूज़ करते हैं एज अ वेटर, लोगों को फूड सर्व करने के लिए। और अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो नासा मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर MER मिशन, ये एक रोबोटिक मिशन था। सोफिया, देन वी हैव अ ड्रोन अनमैनर्ड एयरक्राफ्ट। ड्रोन क्या होता है? एक एयरक्राफ्ट की तरह बिहेव करता है, बट वहां पर कोई ह्यूमन नहीं होता और जिसको हम लोग रिमोट से कंट्रोल करते हैं। सो दिस इज नासास रोबोटिक मिशन। देन दिस इज सोफिया, जो ह्यूमन की तरह बिहेव करती है और बातें भी करती है। इसको हम देख सकते हैं, दिस इज एन अनमैनर्ड एयरक्राफ्ट या फिर हम ड्रोन कहते हैं इसे। नेक्स्ट मेजर टॉपिक इज बिग डेटा। हम लोग 21st सेंचुरी में हैं और यहाँ पर इंटरनेट के बिना रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो जो इंटरनेट में डेटा ट्रैवल कर रहा है या जो हम वीडियोस देखते हैं, जो हम चीज़ें डाउनलोड करते हैं, वो कहीं ना कहीं स्टोर की जाती हैं और कोई उसे मैनेज कर। तो जब बहुत सारे लोग एक ही डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, हमारे पास एक मीडियम है थ्रू विच डेटा इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सर्वर टू आवर सिस्टम। तो ये थ्रू सम मीडियम है। तो यहाँ पर जब बहुत ज़्यादा डेटा ट्रैवल करता है तो हम उसे बोलते हैं वेब ट्रैफिक। वेब ट्रैफिक में क्या होने लगता है कि अब जब हम उसी डेटा को एक्सेस कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा स्लो होता जा रहा है। तो उसको फास्ट करने के लिए हमें डेटा को मैनेज करना पड़ेगा। ये हमारे पास एक डायग्राम है जो बता रहा है 60 सेकेंड्स में इतना डेटा जनरेट करता है। फेसबुक, इतने अपडेट्स होते हैं 60 सेकेंड्स में, यानी कि आप देख सकते हैं मिलियंस में ये डेटा ट्रैवल हो रहा है इन 60 सेकेंड्स। तो जब बहुत ज़्यादा डेटा ट्रैवल होगा तो डेफिनेटली ट्रैफिक बढ़ना ही बढ़ना है, यानी कि अब हमें डेटा को मैनेज करना पड़ेगा। सो जैसा कि बहुत ज़्यादा डेटा जनरेट हो रहा है तो हम इसको बोलते हैं बिग डेटा। सो बिग डेटा में सिर्फ ऐसा ही नहीं होता है कि डेटा स्टोर होता है, बल्कि ये और भी चीज़ें कंटेन करता है, जैसे कि स्टोर करना, डेटा को कलेक्ट करना, इंटीग्रेट रखना, एनालाइज करना, सर्च करना, प्रोसेस करना, ट्रांसफ़र करना, कोई क्वेरीइंग करना, विजुअलाइज करना, ये सारे के सारे काम आते हैं अंडर बिग डेटा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा की अगर हम बात करें तो आप ये डायग्राम देख सकते हैं। इट इज़ वॉल्यूम, वैल्यू, वेरासिटी, वैरायटी एंड वेलोसिटी। क्वेश्चन ये भी आ सकता है 5 V's ऑफ बिग डेटा, तो इसमें भी आपको यही डिफाइन करना है। सो वॉल्यूम की बात की जाए तो दिन प्रतिदिन लोग अपने वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन नई नई बुक्स प्रिंट हो रही हैं और ये सारी की सारी बुक कहीं ना कहीं हम इंटरनेट पे स्टोर कर रहे हैं। तो जो हमारा स्टोरेज है वो कहीं ना कहीं बढ़ता ही जा रहा है, वॉल्यूम जो है वो बढ़ता ही जा रहा है।